हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, सुबह तो काफ़ी देर पहले ही हो चुकी थी और सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। आज है रविवार, तो आज ये घर पर ही थे, सुबह से लग गए हैं पौधों को पानी देने में, बाहर साफ सफाई करवाने में। और यहाँ पर हम आज धोबी घाट लगा के बैठे हैं। उस दिन जब हम लोग गए थे तो ढेर सारे कपड़े लग गए थे। एक तो सर्दियों में कपड़े दोस्तों कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, इसी वजह से कहा आज हम फुर्सत में इनको धुलेंगे। तो आज जल्दी भी नहीं थी खाना बनाने की, आराम से धुल के तब खाना बनाएंगे। और काफ़ी तेज़ धूप आ जाती है, 7:30 बजे तक बहुत ही अच्छी धूप निकल कर आ जाती है। तो सारे कपड़ों की धुलाई कर लेते हैं, उसके बाद आगे के कामों की शुरुआत करते हैं। तो अपने कपड़े हमने कल ही धुल डाले थे, बस इन लोगों के रह गए थे। और जो चीज़ें लेकर जाओ जैसे बिछाने के लिए कंबल वगैरह, वो भी धुल के डाल देते हैं। ज़्यादा ही चीज़ें हो जाती है, चाहे 1 दिन का सफ़र हो या 2 दिन का सफ़र। हमारा तो सिर्फ 1 दिन का ही सफ़र था, लेकिन कपड़े देखिए कितने ज़्यादा इकट्ठा हो गए हैं। और एक तो ये मौसम भी समझ में नहीं आता है, सुबह शाम ठंड होती है और दोपहर में गर्मी लगती है। तो इंतज़ाम तो अपने हिसाब से लेकर ही चलने पड़ते हैं। तो चारू के लिए भी हम ऊनी स्वेटर ही लेकर गए थे और हम लोग भी पहन ओढ़ कर गए थे। तो सारे कपड़ों को धुल कर रख देते हैं। और सबसे आराम बात ये है कि इस समय बड़ी वाली टंकी का पानी आ जाता है, तो हमारे सारे कपड़े आसानी से धुल जाते हैं। और कहीं जाओ तो पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है और आओ तो 1-2 दिन लग जाता है ये सारी चीज़ें समेटने में। अभी तो इनको धुल के फैलाने हैं, फिर इनकी तह बनाकर सारे कपड़ों को व्यवस्थित रखना है। तो हमने सोचा चलिए आज धुल के इनको डाल देते हैं। तो धीरे धीरे करके हमारे सारे कपड़े धुल चुके हैं। इधर हमने स्टूल पर रख दिया है ताकि सारा पानी निकल जाए, उसके बाद इनको हम छत पर जाएंगे फैलाने के लिए। और दोस्तों, आप लोगों को दिखाते हैं अपनी छत का सुंदर सा बगीचा। इस बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और इस समय हमारा बगीचा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। आप लोगों को भी अच्छा लगता है, आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं। तो ये देखिए कितने प्यारे से फूल खिले हुए हैं। और फिर यहाँ पर भिगोया जा रहा है साबूदाना। साबूदाना को भिगो दिया जाएगा कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए। और वैसे तो रात में भी भिगो सकते थे, लेकिन सुबह भी भीग जाएगा। तो बस इसमें पानी डालकर इसको भिगो देते हैं और आगे के कामों को निपटाते हैं। हम चले गए थे फिर नहाने के लिए। और फिर यहाँ पर हम नहाकर आ चुके हैं, बाल भी हमने धुल लिए हैं। और आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि आज सब्जियाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रही थी। तो मम्मी ने कहा इसी को बना लो उबाल कर।
तो आलू और पत्ता गोभी को भी हमने काट लिया था और साथ में रख दिया था उबलने के लिए। ये उबल चुकी हैं तो आलू को छील लेते हैं और जो पत्ता गोभी होता है ना, इसका पानी हम निकाल लेते हैं। और वैसे भी पत्ता गोभी गोभी आते आते कितना ज़्यादा सीजन बीत गया है, अभी भी पत्ता गोभी गोभी ज़रूर आती है। तो बस ऐसे सब्ज़ी सबको पसंद आती है, लेकिन अगर कच्चा कहें पत्ता गोभी बनाने को तो किसी को भी वो सब्ज़ी नहीं पसंद आती है। इधर ननद जी ने नींबू रख दिए हैं उबलने के लिए, क्योंकि नींबू का अचार बनाना है, तो इसीलिए इसको उबाल कर और इनको काट कर धूप में सुखाना होता है। इधर हमने सिलबट्टे पर मसाले भी पीस लिए थे, सब्ज़ी को छौंक देते हैं। तो सब्जी हमारी बन चुकी थी और उसके बाद यहाँ पर हम पराठे बनाने लगे हैं। उधर हमारा साबूदाना भी भीग रहा है और इधर नींबू भी उबल रहे हैं और ये हमारे खेत के ही नींबू हैं। कई बार वीडियो में आप लोगों को हमने खेत में लगे हुए नींबू दिखाए हैं। एक खेत में थोड़ा सा बड़े वाले नींबू लगते हैं, एक खेत में छोटे वाले नींबू लगते हैं। तो ये बड़े वाले नींबू हैं जिनका अचार बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से गर्मा गर्म पराठे बनाते हैं और ये सूखी वाली सब्ज़ी के साथ पराठे अच्छे लगते हैं। वैसे भी अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है कि पराठे ना पसंद हो, तो इसी वजह से सब लोग सब्ज़ी पराठे खा लेंगे। फिर आगे धीरे धीरे काम होंगे, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें बननी हैं और हमको बनाने हैं साबूदाना के पापड़। और सुबह सुबह कपड़े धुल लो तो लगता है जैसे कि आधा बोझ ही ख़त्म हो गया हो, नहीं तो खाना बनाने के बाद तब फिर कपड़े धुलने का समय आता है। तो आज कुछ ज़्यादा ही थे और जल्दी भी हमारे कपड़े धुल गए थे। और यहाँ पर ननद जी ने नींबू काट कर धूप में सुखाने के लिए रख दिए हैं, ये देखिए। तो इनको सूखने में कम से कम 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा, क्योंकि अभी उतनी कड़कती हुई धूप नहीं होती है जैसा कि गर्मियों में होती थी। और यहाँ पर बच्चे आ चुके हैं, इनका खेल हो रहा है और हम भी सामान लेकर आ गए हैं छत पर। और आज काफ़ी दिनों के बाद हम रसोई में कुछ बनाने जा रहे हैं, कुछ क्या, हम पापड़ बनाने जा रहे हैं। तो चूल्हा जला देते हैं और रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ हमारा बगीचा, बगीचे के बगल में हमारी देसी रसोई बनी हुई है। तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होता है। अब यहाँ पर हम चूल्हा जला देते हैं। चूल्हा जलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो हम कागज़ लेकर आ गए हैं। और ये बगीचा और हमारी ये देसी रसोई आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं और इस देसी रसोई को बड़ी ही मेहनत से बनाया था और आज इसको देखते हैं तो मन खुश हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये भगोना लेकर आ गए हैं, इसमें हम लगा लेते हैं मिट्टी का लेप। हमारे यहाँ गाँव की भाषा में इसको लेवा बोलते हैं, तो वही लेवा लगा देते हैं। तो उधर हमने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। इधर इनका खेल हो रहा है, क्योंकि आज सभी बच्चों की छुट्टी है, तो बच्चे आज सुबह से ही लगे हुए हैं अपने अपने खेल में। पानी हमारा बस हल्का सा गुनगुना करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और ये जो सुबह साबूदाना भिगोया गया था, इसको हम निकाल लेते हैं। अच्छे से भीग गया है और रात में भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिन में भी भीग जाता है, बस 2 से 3 घंटे का समय इसको चाहिए। तो अब ये साबूदाना हम निकाल लेते हैं थाली में। क्योंकि दोस्तों त्यौहार आ रहा है, तो ये सारे काम पहले से ही शुरू हो जाते हैं और हमने तो काफ़ी दिनों पहले ही पापड़ बनाना शुरू कर दिया था। तो आज हम बनाएंगे साबूदाना के पापड़। पानी हल्का सा गर्म हो गया था, मतलब गुनगुना हो गया था, तो इसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं।
नमक डाल देते हैं और हमने थोड़ी-सी अजवाइन डाल दी थी। आप चाहें तो जीरा डाल सकते हैं, अपनी-अपनी पसंद है। हमें जीरा थोड़ा-सा कम अच्छा लगता है, इसी वजह से हमने अजवाइन डाली थी, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। तो नमक स्वाद अनुसार डाल देते हैं और थोड़ा-सा इसको सारी चीज़ों को मिलने देते हैं और फिर इसमें डालते हैं साबूदाना। और जो साबूदाना था वो करीब 1 किलो से ज़्यादा ही था, तो पानी जब हम डाल रहे थे तो पानी कुछ ज़्यादा लग रहा था, पानी हमने निकाल दिया है क्योंकि साबूदाना में वैसे इतना ज़्यादा पानी नहीं लगता है, क्योंकि साबूदाना फूलता उतना ज़्यादा नहीं जैसे कि सूजी या चावल का आटा फूलता है, तो पानी कम ही रखें। लेकिन हमारे यहाँ जो साबूदाना था वो ज़्यादा था, उस हिसाब से हमारा पानी ठीक था। तो धीरे-धीरे इसको चलाते जाएँगे ताकि नीचे लगने ना पाए, क्योंकि ये जो भगोना है ये जस्ता का है और हमने क्या किया था, इसमें थाली बंद कर दी थी, तो उबाल आ गई थी। तो बस ऐसे ही हम इसको चलाते जा रहे हैं और जो साबूदाना होता है वो वैसे भी गल जाता है भिगोने पर, तो भिगोकर जब साबूदाना के पापड़ बनाएँगे तो बहुत ही जल्दी से पक जाता है और जो पापड़ हैं हमारे फटते भी नहीं हैं। तो चलिए, अभी थोड़ा-सा टाइम और इसको है अभी पकाने में। तो दोस्तों साबूदाना अच्छे से खौलने लगा है, उधर पन्नी हमने डाल दी है और उसको पहले पानी से साफ़ किया है। वैसे उसी पे पापड़ बनाते हैं, लेकिन पहले पानी से साफ़ कर दिया, उसके बाद अब उसके ऊपर तेल लगा देंगे। तो ये साबूदाना भी पकने में कम से कम 10 मिनट का समय इसको लगेगा, बाकी इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अच्छे से खौलने देते हैं इसको और बाकी इसमें अब कुछ और नहीं करना है और चीज़ें नहीं डालनी है। आप लोग क्या क्या डालते हैं आप लोग भी बताइएगा। और दोस्तों आप लोग अजवाइन की जगह जीरा डाल सकते हैं, लेकिन हमको अजवाइन की जो महक होती है बहुत अच्छी लगती है पापड़ में, चाहे वो सूजी के पापड़ हो या साबूदाना के। तो इसी वजह से हमने इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डाल दी है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है और बाकी अब इसको अच्छे से पका लेते हैं। और पहले अगर आप इसको गलाने के लिए रख देंगे तो बहुत ही अच्छे से पक जाता है, वरना इसको पकाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो सुबह हमने इसको रख दिया था गलाने के लिए, तब तक हमारा खाना भी बन गया है। उसके बाद इसको हम ऊपर ले आए हैं चूल्हे पर पकाने के लिए और यहीं पर इसको पका लेते हैं, उधर बना लेंगे, आसानी हो जाती है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेते हैं और तब तक हमारा साबूदाना अच्छे से इसमें गल जाएगा। और किनारे-किनारे माड़ जैसा निकलता है तो वो हमने निकाल कर अलग रख दिया है और ये देखिए कितनी ज़्यादा उबाल आती है। अब हमने इसको खुला ही पकाया है। साबूदाना हमारा पक चुका है, बड़े बर्तन लेकर आएँ फैलाव वाले, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि इसको ठंडा होने में टाइम लगेगा और धूप ज़्यादा हो रही है, तो इसी वजह से इन बड़े बर्तनों में हमने इनको फैला दिया है। और आज हम इनमें ना कलर डालकर बनाएंगे। अभी तक जो हमने पापड़ बनाए उनमें बिल्कुल भी कलर नहीं डाले हैं, तो आज हमने सोचा थोड़ा सा अलग करते हैं और कलर डालकर पापड़ बनाएंगे। और ये लिया है हमने फूड कलर ऑरेंज वाला, जो लड्डू में मिलाया जाता है, तो वही हमने इसमें डाल दिया है। और फिर हमने सोचा एक और कलर मिलाते हैं, तो फिर हरा कलर लेकर आए थे। पहले गांव में क्या होता था, जब पापड़ चिप्स बनते थे तो पहले की महिलाएं भी ऐसे ही कलर मिलाकर पापड़ चिप्स बनाती थी। सबके द्वारे पर ऐसे रंग बिरंगे पापड़ चिप्स फैले हुए होते थे ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते थे। और हमने बहुत ही कम मिलाए हैं, पिछले साल भी बनाए थे तो कलर कम मिलाया था। आज हमने कहा थोड़ा सा अलग करते हैं, तो यहाँ पर हम पॉलीथीन को एक बार अच्छे से साफ़ करके गए थे। अब इसमें हम तेल लगा रहे हैं ताकि हमारे जो पापड़ हैं वो निकल जाएं अच्छे से। और फिर ये जो बड़ा वाला तसला है ना, इसका ये ठंडा होने लगा था बेटर, तो बस अब हम पापड़ बनाना शुरू करते हैं, साबूदाना के पापड़, वो भी कलर वाले। तो ये कलर बड़ा ही अच्छा लग रहा था देखने में। और ये देखिए इतना सा बनाना है, क्योंकि इसका जो पेस्ट होता है ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना होता है, पतला ही रखना होता है। इतना भी पतला मत रखिए कि फैल जाए। तो बस इस तरह से हम पापड़ चम्मच की सहायता से बनाएंगे और सच में बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। वैसे तो लाने को तो आप मार्केट से ला सकते हैं और लाते भी होंगे, कई लोग हमारे घर में भी आते हैं, लेकिन जो चीज़ें घर पर बनती हैं शुद्ध तरीके से, तो वो चीज़ खाने में भी अच्छी लगती है, बनाने में भी और सबको दिखाने में भी। तो
तो ये साबूदाना का बैटर रखा हुआ था, तो इसमें ननद जी ने हरा कलर मिला दिया है, वो भी फूड कलर ही है। और इस तरह से 3 कलर के पापड़ बनेंगे, एक तो सफ़ेद, हरा और ऑरेंज कलर का। वैसे तो चारू के पापा को बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि पापड़ में कलर डालो। उन्होंने पहले ही मना कर दिया था, लेकिन हमने 2 बार बनाए, बिल्कुल भी कलर नहीं डाला। आज मन था, हमने कहा चलो डाल देते हैं। और वैसे भी सफ़ेद भी बनेंगे, लेकिन बच्चों को ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। जब बच्चे होते हैं ना तो कलर देखते हैं कौन से कलर का है, तो हमने कहा चलो आज कर लेते हैं, फिर अगर बनाएंगे तो इनको अच्छा लगेगा तो डालेंगे। तो बस फटाफट से हमारे पापड़ बनना शुरू हो चुके हैं, और इन पापड़ को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठाईस, 16 17 18 18 20 और हम लोग पापड़ बना रहे हैं। चारू महाराज हमारी बैठकर यहाँ पर पापड़ को गिन रही हैं कि कितने पापड़ तैयार हुए हैं। और ये जो बैटर होता है ना, रखे रखे गाढ़ा होने लगता है। तो दोस्तों, हमारे साबूदाना के पापड़ बनकर तैयार हो चुके हैं, और हमने आज कलर डाल दिया है। अगर आप लोग नहीं कलर डालना चाहते या आप लोगों को नहीं पसंद है तो वो चीज़ स्किप कर सकते हैं, आप ऐसे बना सकते हैं। तो आज इतने साबूदाना के पापड़ बने हैं, और फिर देखेंगे, फिर बनाएंगे। फ़िलहाल इनको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, फटाफट से तैयार हो जाते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा मुलायम और बहुत ही ज़्यादा खुश्क होते हैं। हर किसी की पसंद होते हैं साबूदाना के पापड़। वैसे तो मार्केट में तरह तरह के पापड़ मिल जाते हैं, लेकिन घर पर शुद्ध तरीके से हम साबूदाना के पापड़ बना सकते हैं। तो बस चलिए, बन चुके हैं, अब इनको छोड़ देते हैं ऐसे ही सूखने के लिए, और आगे के काम निपटाते हैं। और दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों को हम भून कर भी दिखाएंगे। बस इनको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया है, तो सूखने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो चलिए चलते हैं। और फिर हम आ गए थे नीचे, तो जो बर्तन हो गए थे ना उनको धुल देते हैं। जब गैस में ये सारी चीज़ें बनती हैं तो बर्तन ज़्यादा नहीं होते हैं, जलते भी नहीं हैं, लेकिन चूल्हे में वही चीज़ें बनाओ तो बर्तन जल जाते हैं। और फिर उसके बाद इनको भिगो दिया है, धुल लेते हैं। और चारू उधर बैठकर झूला झूल रही हैं, झूला इनका डाल दिया गया है, तो झूले पर बैठकर ही पढ़ाई लिखाई करती हैं। और आज हमारे यहाँ बन रही है जो हरी वाली मटर होती है ना, उसकी चाट बन रही है। तो मम्मी उसी में लगी हुई है, मम्मी और ननद जी। यहाँ पर हम बर्तन साफ कर लेते हैं। आज हरी मटर की चाट, और बहुत ही सिंपल तरीके से ये चाट गाँव में बनाई जाती है, क्योंकि जो मटर का सीजन है वो जाने वाला है। खेतों की जो फसल है ना वो पकने लगी है, तो उस मटर को घर पर चाट के रूप में तैयार किया जाता है। और मम्मी ने उसको उबाल लिया है, उसके बाद जो मसाले वगैरह डाले जाते हैं उनको भून रही थी। और उसके बाद चाट भी बन चुकी थी। उसका वीडियो कोई नहीं बन पाया है, क्योंकि हम लोग लगे थे पापड़ बनाने में। फिर ये जो कपड़े हमने धुल के रखे थे उनको फैला देते हैं। तो एक बार में तो सारे कपड़े आ नहीं पाए थे, तो 2 बार लेकर जाएंगे। अभी एक बार में इतने गए थे, बाकी के जो रखे हुए हैं दोबारा लेकर जाएंगे। और वो वाले कपड़े तो थे ही, साथ में ये बेडशीट भी थी, इसको भी हमने धुल दिया। वैसे इसको अब ज़्यादा हम नहीं बिछाते हैं, लेकिन कभी कभार हो जाता है कि जब दूसरी वाली गंदी होती है तो इसको बिछा देते हैं। और धूप तो हो ही रही, साथ में हवा भी चल रही है, तो पापड़ भी अच्छे से सूख जाएंगे और हमारे कपड़े भी। तो आज जगह कम पड़ गई थी, अभी तो इतने ही है, बाकी अभी हमको नीचे से लेकर आने हैं। तो दोस्तों, ये शाम का टाइम है। यहाँ पर दोपहर में हमने पापड़ पलट दिए थे, अब ये सूख चुके हैं, अब इनको भूनते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, मध्यम आंच रख दी थी, और इतने ज़्यादा फूल रहे थे ये साबूदाना के पापड़। और ये पापड़ इतने ज़्यादा मुलायम होते हैं कि खाने में सभी को पसंद आते हैं, और सबको खिलाने में भी।
और घर पर जब आप ये पापड़ बनाकर मेहमानों को खिलाएंगे तो मेहमान भी आपकी वाहवाही कर उठेंगे। और दोस्तों, साबूदाना की ये रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अभी अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। करिएगा हमारे वीडियो का बेसब्री से इंतजार। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।